क्या कुश्ती संघ के निलंबन से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? क्या कुश्ती संघ को निलंबित करके भाजपा ने 40 लोकसभा सीटें साधने की कोशिश की? तो आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले का असर क्या पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कुश्ती संघ को निलंबित करके भाजपा ने 4 राज्यों की तकरीबन 40 लोकसभा सीटें साधने की कोशिश की है। इतने ही राज्यों की तकरीबन 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर समीकरणों को साधने की सियासी कवायद भी तेज कर दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मामले की गंभीरता को देखकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। इसमें जाटों का सियासी समीकरण तो शामिल है ही, साथ ही साथ इससे किसानों को साधने की भी कोशिश की गई है। हालांकि सियासी समीकरण में भारतीय जनता पार्टी में एक ओर जहां जाट की सियासत सधी है, तो वहीं अवध में क्षेत्रीय क्षत्रपों की सियासत से भाजपा के सामने चुनौती भी आ सकती है। दरअसल देश के पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच चल रहा द्वंद्व एक बार फिर सियासत का बड़ा अखाड़ा बन गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए, लेकिन कुछ विवादित फैसलों के बाद उसे भंग कर दिया गया। अखिल भारतीय कुश्ती अखाड़ा संघ से जुड़े पहलवान उमेश यादव बताते हैं कि सियासी नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर जाटों को साधने की सियासत का एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने लिया है। उनका कहना है कि अब इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासत कितनी सधेगी, ये तो चुनाव और चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन खेल मंत्रालय के इस फैसले को सियासी नजरिए से आप दूर नहीं रख सकते। पहलवान यादव कहते हैं कि लंबे समय से विवादों के बीच में रहा कुश्ती संघ और पहलवानों की एक लॉबी इसको अपनी जीत के तौर पर देख रही है, तो बृजभूषण शरण सिंह खेमे को भी सियासी तौर पर इसका हार का सामना होता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहलवान अखाड़ा से ताल्लुक रखने वाले चौधरी देवेंद्र त्यागी कहते हैं कि जिस बात को लेकर पहलवान पहले से विरोध करते आए थे, आखिरकार सरकार देर सवेर इस पर डैमेज कंट्रोल करने पर उतर आई। उनका कहना है कि इसमें केंद्र सरकार कुछ भी दलील दे, लेकिन सच्चाई यही है कि जाटों की सियासत को साधते हुए ही ऐसे फैसले लिए जाने का अंदेशा हो रहा है। उनका तर्क यह है कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाटों को साधा है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खेमे की हुई जीत के बाद पहलवानों ने एक बार फिर से अपना विरोध जाहिर करते हुए पद्मश्री जैसे पुरस्कार वापस किए, उससे निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कुश्ती संघ की छवि पर नकारात्मक असर भी पड़ना शुरू हुआ। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जाट वोट खासी अहमियत रखती है। इन राज्यों में करीब 130 विधानसभा सीटों और 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोट का असर है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में करीब 1/4 आबादी जाटों की है, वहीं राजस्थान में करीब 15% जाट आबादी है। उत्तर प्रदेश में भी जाट की संख्या करीब 2.5% है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का अच्छा खासा दबदबा बताया जाता है। इन 3 राज्यों में बीजेपी को जाट समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि खेल मंत्रालय में फैसला भले ही कुश्ती संघ के निलंबन का लिया गया हो, लेकिन इसके साथ ही जाटों की सियासत को साधने का एक बड़ा दांव भी लगाया गया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कुश्ती संघ में हुए चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के खेमे की जीत हुई, उसके बाद लगातार पहलवानों का विरोध तेज होता गया। अब कुश्ती संघ के निलंबन के साथ सियासत को नापने की तैयारी शुरू हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक खेल मंत्रालय के आदेश के बाद कुश्ती संघ को निलंबित किया गया, उससे जाटों के सियासी समीकरण सधते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में जहां पर बृजभूषण शरण सिंह का सियासत में बड़ा कद है, वहां पर क्षत्रियों की राजनीति में एक बड़ी चुनौती जैसी भी उभर रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह भले ही इस पूरे मामले में बचते हुए टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में सियासत का पारा गर्मा रहा है।
सिंह को सिर्फ अपनी लोकसभा सीट पर ही नहीं बल्कि आसपास की कई लोकसभा सीटों पर मजबूत वजूद उनका माना जाता है और यही वजह है कि पहले भी पहलवानों के लगातार विरोध के बाद मजबूती से ना सिर्फ वो डटे रहे बल्कि अपनी आवाज भी रखते रहे। उनका मानना है कि खेल मंत्रालय के इस आदेश से अगर बीजेपी के लिए जाटों की सियासत सध रही है तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बड़ी चुनौतियां भी उभर रही हैं। खास बात यह है कि अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी ने 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों का लक्ष्य रखा है। साल 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी पंचायत स्तर पर चुनाव जीतने से लेकर संसद की ओर कदम बढ़ाते हुए सत्ता को मजबूत करना चाहती है। भाजपा न केवल 2024 का आम चुनाव जीतकर केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है बल्कि इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत की जनता ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में अपना विश्वास जताया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पार्टी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अगर बीजेपी अकेले 350 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर आगामी आम चुनाव में उसकी सीटों की संख्या 400 के आसपास पहुंच जाएगी। अब आपको बता दें कि केंद्र में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने एक साल से ज्यादा समय पहले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक तरफ पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली 303 सीटों पर पूरा फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की 160 कमजोर सीटों पर भी अपनी खास तैयारी कर रही है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले ही बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर सकती है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।